वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सावन की बारिशों का सिलसिला जारी। अल सुबह इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश बरसने से गुज़श्ता रोज से पड़ने वाली गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के दौरान दफातर जाने वाले शहरियों के चेहरे खिल उठे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये बिल बदनीयती पर मबनी है। बड़े बड़े नाम जाकर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में भीख मांग रहे थे कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। ये बिल सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला है। आप ऐसी कानून साजी करेंगे कि मुल्क की तारीख में आप शर्मिंदा होंगे। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में भी पीटीआई को अक्सरियत से महरूम किया गया। आरटीएस बिठा दिया गया। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली ये नहीं कर सकते। हम इस बिल की शदीद मुखालिफत करते हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल वजाहत के लिए है। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। आइन की तशरीह और दोबारा लिखने में बड़ा फर्क है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि दोनों अतराफ का नुक्ता नजर आना चाहिए। याहिया अस्सवार फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी दफ्तर के नए सरबराह बन गए। हमास ने इलामी में कहा है कि इस्माइल हानिया की शहादत के बाद अब याहिया अल-सवार हमास के सियासी दफ्तर के सरबराही करेंगे। याहिया अल-सवार इससे कबल गजा में हमास की सरबराही कर रहे थे। भारत पेरिस ओलंपिक्स में हॉकी के फाइनल के दौर से बाहर हो गया। सेमीफाइनल मैच में जर्मनी ने भारत को 3-2 से शिकस्त दे दी।